और सऊदी अरब के दरमियान मुश्तरका दिफाई मुआहिदा। किसी एक मुल्क पर हमला, तीनों मुमालिक पर हमला तस्वुर किया जाएगा। तीनों मुल्कों ने मुआहिदे पर दस्तखत कर दिए। मुआहिदे पर सऊदी वलीअहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान, तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान और पाकिस्तान के वजीर आजम शहबाज शरीफ ने दस्तखत किए। मक्का के अल सफा पैलेस में पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की के दरमियान मुश्तरका दिफाई सरबराही इजलास। मुआहिदे पर दस्तखत की तकरीब में नायब वजीर आजम इसहाक डार, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर भी मौजूद थे। तर्जमान दफ्तर खारजा के मुताबिक मुआहिदे का मकसद किसी भी जारियत के खिलाफ मुश्तरका दिफाई सलाहियत को मजबूत बनाना है। मुआहिदे के तहत पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की के दरमियान दिफाई ताउन को फरोग दिया जाएगा। रहनुमाओं ने खित्ते और दुनिया में आम सलामती और इस्तेहकाम के फरोग के आज़म का भी अयादा किया। तीनों रहनुमाओं का दो तरफा और सह अफ्रीकी ताउन समेत बाहमी दिलचस्पी के मुख्तलिफ अमूर पर भी तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सऊदी वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात। किशल सफा आमद पर सऊदी वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इस्तकबाल किया। मुलाकात में दो तरफा ताल्लुकात पर खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मुलाकात के दौरान नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ भी मौजूद थे। इससे पहले वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के हमरा उम्रा अदा किया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, विफाकी वज़रा ख्वाजा आसिफ, अता तारर और दीगर ने भी साथ थे। पाकिस्तानी वफ्द ने काबा शरीफ की ज़ियारत की सादत हासिल की। मुल्क के लिए खुसूसी दुआएं भी की। के पेश नजर जिला पूंछ और रावलाकोट सदनोती के 7 हल्कों में इंतखाबात मुलतवी। जिला बाग के 3 और जिला हवेली के 1 हल्के में पोलिंग शेड्यूल के मुताबिक 10 अगस्त को होगी। तर्जमान इलेक्शन कमीशन आजाद जम्मू कश्मीर के मुताबिक LA 18 से LA 24 तक 7 हल्कों में इलेक्शन मुलतवी कर दिए गए। जिला बाग और हवेली के हल्के LA 14 से 17 तक इलेक्शन शेड्यूल के मुताबिक होंगे। सियासी शख्सियात और उम्मीदवारों की दरखास्तों के बाद इलेक्शन मुलतवी करने का फैसला किया। इंतखाबात की नई तारीख और नजरसानी शुदा शेड्यूल का ऐलान बाद में किया जाएगा। तो इनका गलतफहमी है कि मुजफ्फराबाद में इनका हुकूमत बनाने जा रही है। असल में इस्लामाबाद वाला हुकूमत भी खतरा में है। उल्टी गिनती तो शुरू हो चुकी है। ये जो उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने नहीं शुरू किया, ये इनके अपने लोगों ने शुरू किया। उल्टी गिनती शुरू हो चुकी। इस्लामाबाद हुकूमत खतरे में है। नूंदी के खास हिस्सा वज़ीर आज़म की हर कोशिश को नाकाम करता है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का बाग में जलसे से खिताब। कहा वज़ीर आज़म को से कोई शिकायत नहीं, ये नून लीग और PP की लड़ाई नहीं, असल लड़ाई तो इस्लामाबाद और लाहौर की है। आजाद कश्मीर एक है तो इलेक्शन भी एक होना चाहिए। पहले कहा गया कि 10 सीटें हमारी जेब में हैं। नून लीग ने मीरपुर मुजफ्फराबाद में इलेक्शन चोरी किया, अभी 11 सीटें रहती हैं। सिर्फ पूंछ की सीटें चाहिए, हुकूमत बनाकर दिखाऊंगा। पूंछ वाले 10 अगस्त को शेर का शिकार करेंगे। मुस्लिम लीग नून ने आजाद कश्मीर में सादा अक्सरियत हासिल कर ली। 45 में से 23 नशिस्तें दरकार थी, हमें 24 नशिस्तें मिल चुकी। राना सनाउल्लाह का हवेली में जलसे से खिताब। मरीम नवाज ने वादा किया था कि अगर शेर ने नून लीग पर एतमाद किया तो पंजाब जैसी तरक्की होगी। अब वादे पूरे करने का वक्त आ गया। कश्मीरियों की शहादत सैकड़ों में नहीं लाखों में है। कश्मीर की नजरियाती सरहदों और तहरीक आजादी के मौकिफ का तहफ्फुज़ जारी रहेगा। मार्के हक के बाद भारत को मालूम हो गया कि वो पाकिस्तान का मुकाबला नहीं कर सकता। विफाकी वजीर इंजीनियर अमीर मुकाम ने कहा कि आजाद कश्मीर में किसी का हक छीनेंगे ना किसी को अपना हक छीने देंगे। पहाड़ों पर रहने वाले अपनी बात पर डट जाते हैं। कोई माई का लाल आपका हक नहीं छीन सकता। कश्मीर में हुकूमत बनाने के लिए मतलूबा अक्सरियत मिल चुकी। मकबूजा कश्मीर भी एक दिन आजाद कश्मीर का हिस्सा बनेगा। लाइन ऑफ कंट्रोल की आवाम पाकिस्तान का फख्र है। निजाम नाकाम नहीं हुआ, नाकाम कराया गया। ताकत का सरचश्मा सिर्फ अवाम है, जिसे कबूल नहीं किया जा रहा। बिलावल भुट्टो का जलसे से खिताब। कहा सिस्टम कोलैप्स हो गया तो उसका हल भी बताएं। मसले का हल जमहूरियत और आइन की हुक्मरानी है। आइन पर आप अमल नहीं करते। कितनी मर्तबा आपने जमहूरियत को तोड़ा है, फिर आप कहते हैं सिस्टम नाकाम हो गया। आप असल बीमारी पर बात करने को तैयार नहीं। हर कोई सकरात बनता जा रहा है। कहता है ये निजाम टूटा हुआ है, उसका हल नए सूबे हैं। कहा जाता है सिस्टम गिर चुका है। सिस्टम गिर चुका तो उसकी सबसे बड़ी मिसाल कश्मीर है। नए सूबों की तजवीज पर अमल दरामद तब होगा जब अवाम के पास ताकत होगी। वोट की इज्जत के बगैर मसाइल हल नहीं हो सकते। आइन की बालादस्ती ही मजबूत जमहूरी निजाम की जमानत है। जमहूरियत नाकाम नहीं, उसे कमजोर किया गया।
तहरीक इंसाफ को मुज़ाकरात की कोई दावत नहीं दी। मैं तो मुज़ाकरात की दावतें दे देकर थक गया हूं, अब कहना ही बंद कर दिया। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक की मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि आमिर डोगर से मुलाकात में कौमी असम्बली के आइंदा इजलास से मुतालिक अमूर पर गुफ्तगू हुई। यौम आज़ादी की तकरीब में उनके MNAs के नाम मांगे। तारिक फैसल चौधरी से उनकी मुज़ाकरात की बात हुई हो तो पता नहीं है। वज़ीर आज़म मुतादिद बार पार्लियामेंट के फोरम पर मुज़ाकरात की दावत दे चुके हैं। जिन अपोजिशन रहनुमाओं की वजह से पार्लिमानी कमेटी बनी, उन्होंने इसकी बहाली की दरख्वास्त नहीं की। हर मसले का हल मिल बैठने में है, मगर मीडिया में कह देने से मुज़ाकरात नहीं होते। PTI ने अपोजिशन लीडर का इंतखाब शायद इसलिए किया था कि वो मुज़ाकरात करे, लेकिन उनकी शायद मुज़ाकरात की इजाजत नहीं मिली। PTI की कायमा कमेटी के चेयरमैनों के पास जो स्टाफ है वो वापस करेंगे तो हम इस्तेमाल करेंगे। अगर अपोजिशन लीडर मेरे चैम्बर में नहीं आना चाहते तो कमेटी रूम आ जाए, मैं चैम्बर खाली कर दूंगा। लेकिन असल बात यह है कि वो मुज़ाकरात करना ही नहीं चाहते। तहरीक इंसाफ के पास मुज़ाकरात का यह बेहतरीन वक्त है, पार्टी को चाहिए इससे फायदा उठाए। PTI सेनेटर अली सफर की ABN न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू। कहा मौजूदा वक्त में पाकिस्तान को PTI और PTI को पाकिस्तान की जरूरत है। PTI को कोई भी दरवाजा बंद नहीं करना चाहिए। हुकूमत खुद हमारी तरफ हाथ बढ़ाए। PTI की तरफ से लॉन्ग मार्च की तारीख हतमी नहीं, उसमें तब्दीली मुमकिन है। सेनेट की कायमा कमेटी बराए दाखिला ने गैर कानूनी सिगरेट के धंधे का मामला PFUJ के सुपुर्द कर दिया। कमेटी इजलास में सदर PFUJ अफजल भट्ट ने कहा कि कमेटी ने ABN की खबर पर नोटिस लिया। कहा कि चैनल मालिक और रिपोर्टर को उठा लाओ। इससे मीडिया वर्कर्स में तशवीश पैदा हुई। मीडिया की खबरों पर नोटिस लेने के लिए 15 इदारे मौजूद हैं। FIR की बातों से हमारा दिल दुखा। सेनेटर तला महमूद का कमेटी में ABN न्यूज का भरपूर दिफा। कहा कि समान मुगल शरीफ आदमी है, ABN को उस केस से फारिग करें। जब नकवी साहब ने कह दिया कि सिस्टम तबाह हो चुका तो बाकी कुछ नहीं बचा। सेनेटर तला ने कहा कि FBI बहुत सी पॉलिसियां ठीक नहीं बना रहा, इसका दोबारा जायजा लेना चाहिए। फैसल सलीम रहमान के ब्रांड कितने हैं? कमेटी ने FIA से मामले पर रिपोर्ट तलब कर दी। सेनेट कायमा कमेटी दाखिला की सैली कमेटी के इजलास में सेनेटर तला महमूद और सेनेटर दिलावर खान के दरमियान तल्ख जुमलों का तबादला, एक दूसरे पर कड़ी तनकीद। सेनेटर तला महमूद ने कहा कि उनका जाती मफाद है, ये कमेटी के मेंबर हैं, ना ही खुसूसी मेहमान। दिलावर खान की कमेटी में बैठने की वजह से कमेटी दागदार हो रही है, मेरी भी इज्जत उछाली गई। अगली मीटिंग में सेनेटर दिलावर आएंगे तो मैं मेंबर नहीं रहूंगा। दिलावर खान को बहैसियत एक्सपर्ट बुलाए। PTI के रहनुमा अब्दुल्ला ताहिर के कत्ल में पेशरफ्त हुई है। तीनों शूटर्स की शनाख्त हो गई। इस राय के मुताबिक शूटर में असलान जट, सिकंदर और जीशान शामिल हैं। असलान जट, सिकंदर और जीशान को गाड़ी में लाहौर लाया। सिकंदर और जीशान ने किलीरी में घुसकर अब्दुल्ला ताहिर को कत्ल किया। दूसरी जानिब मकसी मुलजिम असलान जट और 2 शूटर इलाका गैर फरार हो गए। CCTV टीम शूटर्स को पकड़ने के लिए वजीरिस्तान में मौजूद। अब्दुल्ला ताहिर के ड्राइवर को हनी ट्रैप करने वाली टिकटॉकर में गिरफ्तार न हो सकी। टिकटॉकर मारिया फैसलाबाद की रिहायशी है। ड्राइवर असर से दोस्ती करके अब्दुल्ला ताहिर की तमाम मालूमात टिकटॉकर लड़की ने हासिल की। टिकटॉकर ने तमाम मालूमात शूटर को दी थी। कराची के नौजवान ताजिर मीर रजा की खुदकुशी या कत्ल कब्र कुशाई न हो सकी। मेडिकल बोर्ड की तब्दीली पर लवाकिन ने मीर रजा की कब्र कुशाई से इनकार कर दिया था। पुलिस के मुताबिक तफ्तीशी ऑफिसर मेडिकल बोर्ड अरकान के बयानात रिकॉर्ड कर रहे हैं, जिसके बाद कब्र कुशाई से मुतालिक आइंदा का लाहेमल तय किया जाएगा। वकील कहते हैं कि मेडिकल बोर्ड से मुतालिक बार बार नोटिफिकेशन जारी किए जा रहे हैं। हम तीसरे नोटिफिकेशन को भी तस्लीम नहीं करते। रातों रात मेडिकल बोर्ड तब्दील करने की क्या जरूरत पेश आई? मेडिकल बोर्ड में कराची के अफसरान और डॉक्टर्स को शामिल किया जाए। मीर रजा के वालिदैन ने तफ्तीशी अफसरान को अपने बयानात रिकॉर्ड करा दिए। हमारी बात सच साबित हुई। मीर रजा के कत्ल में 62 लोग मुलविस हैं। हम पहले से दिन से कह रहे हैं कि मीर रजा को कत्ल किया गया। नौजवान ताजिर के वालिद मीर हुसैन की मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि गौसल के वक्त मीर रजा के सर पर चोटें थी, हथेलियों पर भी जिल्द नहीं थी। हम कब्र कुशाई के लिए तैयार हुए तो रात के अंधेरे में मेडिकल बोर्ड तब्दील कर दिया गया। नए 8 रुकनी बोर्ड में डॉक्टर सुमैया के अलावा तमाम मेंबरान तब्दील कर दिए गए थे। कराची में हादसे के दौरान जांबहक शहरी के वरसा को 23 साल बाद इंसाफ मिल गया। मकामी अदालत के अहले खाना को 1,06,61,000 रुपए की रकम अदा करने का हुक्म। दरख्वास्त में विफाक और दीगर इदारों को फ्री कैन बनाया गया। दरख्वास्त गुजारों ने 23 सालों का मार्कअप भी मांग लिया। हादसा शाहराह फैसल पर 2003 में हुआ था।